कुलदीप जहांगीर मेरिडियन कॉमर्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। अब हम देखने जा रहे हैं अदर सोर्सेज में प्रॉब्लम नंबर 5। अदर सोर्सेज की प्रॉब्लम 5 देखिए क्या कह रहा है आपको। यहाँ पे लिखा हुआ डॉक्टर शाह इज़ द रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसॉफी इन राजस्थान यूनिवर्सिटी। डॉक्टर शाह के लिए डिटेल दी हुई है। ही इज़ ऑल्सो ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, देखिए मेंबर है, पार्लियामेंट का मेंबर है। द पार्टिकुलर ऑफ हिज इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 13-14 आर एस फॉलोज, डिटेल दी हुई है। फर्स्ट पॉइंट लिखा है सैलरी रिसीव्ड एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ₹3500 पर मंथ, 35 रुपये पर मंथ इसको सैलरी मिल रही है। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी और एमएलए की कोई भी सैलरी होती है तो वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी, वो सैलरी हेड में नहीं जाएगा। एमपी एमएलए की सैलरी अदर सोर्सेज में आएगी। देखिए यहाँ पे ये एमपी है, इसको सैलरी मिल रही है, कितनी मिल रही है यहाँ पे बताया, क्लियरली बताया 3500 पर मंथ है। तो 12 मंथ के काउंट करेंगे, 3500 मल्टीप्लाई 12 करेंगे, अमाउंट कितनी आएगी 42,000 रुपीज़। देखिए फिर बताया गया डेली अलाउंस फॉर अटेंडिंग द सेशन ऑफ पार्लियामेंट। अगर किसी भी एमपी एमएलए को डेली अलाउंस दिया जा रहा है तो वो एग्जेम्प्ट होगा, वो यहाँ पे नहीं आएगा, अदर सोर्सेज में उसकी कैलकुलेशन नहीं करनी है। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट में, इनकम फ्रॉम द आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन द इंडियन मैगजीन एंड पीरियडिकल्स ₹2800। पीरियडिकल है, बिजनेस नहीं है, इसका बीएनपी में नहीं जाएगा, इसलिए वो कहाँ पे आ जाएगा, अदर सोर्सेज में आ जाएगा। इनकम कितनी है 2800, तो इनकम फ्रॉम आर्टिकल कितना 2800 रुपीज़। फिर रेमुनरेशन रिसीव फॉर द लेक्चर डिलीवर्ड इन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, उसने लेक्चर डिलीवर्ड किया है, बिजनेस नहीं है उसका ये, तो जो भी इनकम है वो किधर आ जाएगी, अदर सोर्सेज में आ जाएगी। इनकम फ्रॉम लेक्चर्स दिए हुए हैं 800 रुपीज़। फिर आगे कह रहा है रेमुनरेशन रिसीव्ड फॉर वर्किंग एज एग्जामिनर ऑफ वेरियस यूनिवर्सिटीज़, एग्जामिनर में वर्क किया है उसने, अलग अलग यूनिवर्सिटी में पैसा अर्न किया है, जो भी उसकी इनकम है, देखिए इनकम कितनी है 6800 है, वो अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। फिर आगे लिखा हुआ ही इज़ एन ऑथर ऑफ मैनी बुक्स, बहुत सारी किताबों का ऑथर है वो। ही रिसीव्ड रॉयल्टी ऑफ ₹22,500, आपने पहले भी देखा है रॉयल्टी इनकम होती है तो अदर सोर्सेज में आएगी, क्योंकि वो जो 4 हेड है इसके अलावा उसमें से किसी में भी नहीं जाती है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर रॉयल्टी से अगर कोई एक्सपेंसेस आपने किया है तो वो एक्सपेंसेस लेस हो जाएगा। देखिएगा रॉयल्टी से अगर आपने कोई एक्सपेंसेस किया है तो वो एक्सपेंसेस लेस हो जाएगा। देखिए कौन कौन सा एक्सपेंसेस किया गया है रॉयल्टी से। 22,500 जो टोटल रॉयल्टी का अमाउंट है उसमें फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ सैलरी ऑफ ए क्लर्क 1200, वो लेस करेंगे। फिर आगे दिया हुआ बुक्स परचेज फॉर रिवाइजिंग, देखिए क्या दिया हुआ, सॉरी, बुक्स परचेज फॉर रिवाइजिंग द बुक्स, डिटेल दी हुई है, 1400 दिया हुआ है, क्या हो जाएगा एक्सपेंसेस है, ये भी लेस हो जाएगा। फिर है टेलीफोन एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद द प्रिंटिंग एंड सेल ऑफ द बुक, टेलीफोन एक्सपेंसेस दिए हुए, ये भी एक्सपेंसेस है, ये लेस हो जाएगा। 22,500 में से इन सारे एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे। देखिए अमाउंट किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, 22,500 इसमें से इन तीनों को जोड़ेंगे तो इनकी टोटल हो रही है 3300, वो लेस कर दिया जाएगा और रिमेनिंग अमाउंट टैक्सेबल होगा। देन आफ्टर दिया हुआ है ही हैज़ फिक्स डिपॉजिट ऑफ ₹1 लाख इन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ही रिसीव्ड ₹8500 ऑन 1 मई एज इंटरेस्ट ऑन सच डिपॉजिट। देखिए फिक्स डिपॉजिट से उसे इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट फ्रॉम एफडी 8500 क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, देखिए ही अर्न ₹15,000 इन जनवरी 2014 फ्रॉम द राजस्थान स्टेट लॉटरी। देखिए लॉटरी इनकम हो रही है, इसे लॉटरी इनकम हो रही है 15,000 और अर्न वर्ड आ रहा है, देखिएगा कितना आ रहा है, वर्ड क्या आ रहा है, अर्न, अंडरलाइन कर लीजिएगा इस वर्ड को। अर्न जब भी वर्ड आता है तो इसे ग्रॉसअप नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। जब भी अर्न वर्ड आएगा ग्रॉसअप नहीं होगा, विनिंग वर्ड आएगा ग्रॉसअप नहीं होगा, रिसीव्ड वर्ड आएगा तब आपको ग्रॉसअप करना है, ध्यान रखिएगा। 15,000 रिसीव हुआ, एक्सपेंसेस लॉटरी में से लेस नहीं होते हैं, डायरेक्ट क्या आ जाएगी, ये डायरेक्ट अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी। इनकम फ्रॉम लॉटरी 15,000 डायरेक्ट टैक्सेबल हो जाएगी। फिर आगे देखिए दिया हुआ ही गॉट एन इनकम ऑफ ₹14,000 फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन जापान। एग्रीकल्चर लैंड इंडिया में नहीं है, अगर इंडिया में होता है तो एग्जम्प्ट होगा, ये कहाँ है, जापान में है, टैक्सेबल होगा। एंड ₹4800 फ्रॉम अनदर एग्रीकल्चर लैंड इन श्रीगंगानगर। अब ये लैंड राजस्थान इंडिया में तो है लेकिन इसका पर्पस भी एग्रीकल्चर पर्पस होना चाहिए। देखिएगा यहाँ पे इसका पर्पस क्या है, द लैंड इन श्रीगंगानगर इज नॉट अटैच विद एनी हाउस एंड वाज लेट आउट फॉर द पर्पस ऑफ अरेंजिंग द मार्केट। ये किसी भी मार्केट को अरेंज करने के लिए दिया हुआ है, जैसे किसी भी जगह पे ट्रेड फेयर फॉलो होते हैं, उस जगह पे ट्रेड फेयर लगता है, मार्केट लगता है, तो वैसे ही यहाँ पे ये पॉइंट दिया हुआ है
मार्केट लगाने के लिए वो ज़मीन दी गई है किराए पे, एग्रीकल्चर पर्पस नहीं है, इसलिए ये अमाउंट भी क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी 14,000। और अब अगर इससे रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस होता है तो वो एक्सपेंसेस यहाँ से लेस कर दिया जाएगा। देखिए जो इनकम है इसकी 14,000 एग्रीकल्चर इन जापान, प्लस करेंगे इन इंडिया जो हो रहा है, इनको जोड़ेंगे, उसमें से एक्सपेंसेस दिए हुए 2600 वो लेस कर देंगे और जो रिमेनिंग अमाउंट आएगी वो क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। देन 10th पॉइंट में दिया हुआ ही अदर इनकम दी हुई है, उसमें ए पॉइंट में लिखा हुआ है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन द बॉन्ड्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी। जर्मनी की यहाँ पे इंटरेस्ट दिया हुआ है, टैक्सेबल हो जाएगा 1100 रुपये, गवर्नमेंट बॉन्ड है। विनिंग फ्रॉम चेस गेम, विनिंग अमाउंट दिया हुआ है, ग्रॉसअप नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, विनिंग दिया हुआ है। लॉटरी इनकम है, टैक्सेबल हो जाएगी 1200 रुपये। देन आफ्टर दिया हुआ है आगे विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम एंड बैटिंग, ये भी विनिंग दिया हुआ है, डायरेक्ट टैक्सेबल हो जाएगा, ग्रॉसअप नहीं करेंगे, जब भी विनिंग वर्ड आएगा ग्रॉसअप नहीं करेंगे। फिर देखिए 6th ईयर NSC 8th इश्यू फॉर द नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹10,000, देखिए नॉमिनल वैल्यू कितनी दी हुई है 10,000। एक्रूड इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन करेंगे, देखिए सबसे नीचे यहाँ पे पॉइंट में दिया हुआ है, इसकी रेट क्या दी हुई है 11.17, नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाई एक्रूड रेट अपॉन में 100, 10,000 मल्टीप्लाई 11.17 डिवाइड में 100 करेंगे तो एक्रूड इंटरेस्ट की अमाउंट आएगी, देखिए कितनी आएगी 10,000 मल्टीप्लाई 11.17 डिवाइड में 100, तो आपके पास इंटरेस्ट आएगा एक्रूड इंटरेस्ट जिसकी अमाउंट है 1117। ओके, देन दिया हुआ रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन 10th ईयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड और रिलीफ बॉन्ड को एग्जेम्प्ट किया गया है, ध्यान रखिएगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड और रिलीफ बॉन्ड एग्जेम्प्ट होता है। फिर आगे दिया हुआ है 11 पॉइंट में दिया हुआ है he purchased a plot sorry he purchased a plot on 1st of July 2013 for constructing a house for himself on account of remaining busy he could not get the house construct, उसने एक प्लॉट एक्वायर्ड किया कि उस पर घर बनाएगा लेकिन वो बिजी हो गया, उस पर घर नहीं बना सका। आगे डिटेल दी हुई है, हैंस ऑन 1st Jan 2014 ही लेट आउट दिस लैंड, और उसने उस लैंड को मंथली लेट आउट कर दिया जिसके लिए इनकम आ रही है उसे 400। 1 जनवरी को किया है तो जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने की इसकी लेट आउट इनकम अदर सोर्सेज में आ जाएगी। 400 रुपये पर मंथ है तो 3 महीने के हो जाएंगे 1200, 400 मल्टीप्लाई 3। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, he received a gift of ₹30,000 from a friend on 1st August 2013 and another gift 25,000 from other friend, देखिए 30,000 तो एक मिला, 25,000 एक मिला, एक प्रीवियस ईयर में टोटल इसके पास 30,000 प्लस 25,000 टोटल 55,000 का गिफ्ट रिसीव हुआ है इसे, 50,000 से ज़्यादा है तो होल अमाउंट क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी, गिफ्ट की होल अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी। इस कैलकुलेशन को आप अगर काउंट करेंगे, MP की सैलरी 2800, 800, 19,200, 8,500, 6,800, 16,200, 1,100, 18,000, 1,117, 1,200 और 55,000, तो टोटल इनकम आपकी कैलकुलेट हो जाएगी, अमाउंट आएगी 1,72,717 रुपये। ओके।